तो हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। आज उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए देखे थे, जैसे कि कल के वीडियो में हम लोग कल केमिस्ट्री पढ़े थे। केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़े थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी, जिसको बोलते हैं भूगोल। उसका फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। तो इसे पढ़ने से पहले कुछ हम लोग मोटिवेशन देख लेते हैं। देखिए मोटिवेशन क्या कह रहा है। किताबों से किताब खुद चुप रहती है, लेकिन जिसने पढ़ लिया उसका लाइफ में बोलना और लड़ना सिखा देती है। मेरे भाई, जो किताब या शिक्षा की ग्रहण ले लेता है तो बोलना लड़ना भी सिखा देता है। जैसे बोला जाए तो बोलना और लड़ना का मतलब, अगर हम लोग पढ़ लिए तो बोल भी सकते हैं और लड़ भी सकते हैं कलम के दम पे। जैसे कलम का बादशाह कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इन्हीं को कलम का बादशाह बोला जाता है, जिसका भारत का देश रत्न मिला था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। इसलिए मेरे भाई, आप लोग को बोलते हैं पढ़ाई कीजिए, ध्यान से पढ़ाई कीजिए। कभी भी पढ़ाई कीजिए तो देश जुनून के साथ कीजिए कि पढ़ना है तो आगे हम लोग कुछ करना है। चलिए हम लोग देखते हैं किताबी लैंग्वेज से आगे। तो आज पढ़ेंगे ज्योग्राफी। ज्योग्राफी बोला जाए तो बोलते हैं भूगोल। भूगोल पढ़ने से पहले कुछ भूगोल के बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए भूगोल, इसको हिंदी नाम है भूगोल और इंग्लिश नाम है ज्योग्राफी। क्या चीज नाम है? ज्योग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफी के मतलब भूगोल। भूगोल के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। देखिए, वह विषय या शास्त्र जिसके अंतर्गत पृथ्वी के ऊपर स्वरूप के संचारण और प्राकृतिक भाग्य अथवा पृथ्वी में पाए जाने वाले खनिज लवण के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे कि हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी बोला जाए तो धरती हमारे जो कितने खनिज लवण तत्व तो सब मतलब कितने पाए जाते हैं, तो इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं भूगोल। तो भूगोल क्या है ना है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद किताबी लैंग्वेज में हम लोग चलेंगे। देखिए, वह विषय या शास्त्र है जिसके अंतर्गत पृथ्वी के ऊपर स्वरूप की संरचना और उसके प्राकृतिक भाग्य अथवा पृथ्वी के ऊपर पाए जाने वाले खनिज के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे बोला जाए तो पहाड़, महादेश, देश, नगर, नदी, समुद्र, झील, वन। वन बोला जाए तो जंगल। वन बोला जाए तो जंगल। ठीक है, वन बोले तो जंगल, जंगल सब हो जाएगा। कोयला हमारे भारत में देखा जाए तो कोयला भी कितने प्रकार के हैं। कोयला हमारा 4 प्रकार के हो जाता है। कितने प्रकार के होते हैं? कोयला 4 प्रकार के होते हैं। पेट्रोलियम इत्यादि। क्या बोलते हैं? पेट्रोलियम इत्यादि। और बोला जाए तो ज्योग्राफी। क्या बोलते हैं? ज्योग्राफी। GOGRAPHY बोलते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी इसका इंग्लिश नाम है, हिंदी नाम हो जाएगा भूगोल। क्या हो जाएगा? भूगोल। ठीक है, इसको भी हम ज्योग्राफी को हम 2 पार्ट से मिलकर बना है। क्या पार्ट से मिलकर बना है? 2 पार्ट से मिलकर बना है। पहला जियो। क्या होता है? पहला जियो और दूसरा ग्राफी। पहला जियो और दूसरा ग्राफी। इस जियो का अर्थ क्या चीज हो जाएगा? जियो का अर्थ हो जाएगा पृथ्वी। क्या हो जाएगा? जियो का अर्थ हो जाएगा हमारा पृथ्वी। जियो का मतलब उस जियो नहीं समझ लीजिएगा, सिम चलन तो गड़बड़ हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा अध्ययन। क्या हो जाएगा? अध्ययन। इसका मतलब हो जाएगा पृथ्वी, इसके बारे में हो जाएगा अध्ययन। इसका हम लोग क्या करेंगे? पृथ्वी के बारे में अध्ययन हम लोग करेंगे। क्या करेंगे? पृथ्वी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम लोग किताबी लैंग्वेज से पृथ्वी के बारे में, भूगोल के बारे में आगे चर्चा करेंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। किताबी लैंग्वेज से पढ़ते हैं और देखते हैं किताबी लैंग्वेज में कैसे समझाया गया है, लिखा गया है। ये हम लोग देखते हैं। इसे लिखा गया है, भारत की गिनती विश्व के प्राचीन सभ्य और सुप्त संस्कृति देशों में होती है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति का प्रसार बोला जाए तो प्रचार दूर दूर के देशों तक है। क्योंकि हमारा भारत, जिसे हम सोने की चिड़िया कहा जाता था भारत को, लेकिन उस समय अंग्रेजों ने आकर सब लोग पढ़ करके चल गया। देखिए, तो भारत की जितनी संस्कृति सभ्यता है दूर दूर देशों तक वहाँ प्रचलित है। ठीक ना, जैसे हम भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या लिख रहा है। विश्व का पहला गणतंत्र बोला जाए तो लिच्छवी। इसको हम लोग की भाषा में बोलते हैं लिच्छवी। क्या बोलते हैं? लिच्छवी। भारत में ही विकसित है। भारत गणतंत्र दिवस भी भारत में ही मनाया जाता है। जो
भारत देश में ही विकसित है गणतंत्र दिवस। प्राचीन सुविधा सभ्यता और अविभाजित भारत की ही अंग थी। क्या थी? भारत की ही वो अंग थी। आज विश्व में सबसे बड़ा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। विश्व में गणतंत्र दिवस बड़ा ही धूमधाम से भी मनाया जाता है। भारत में ही विश्व का एक मान ऐसा देश है, माना जाता भारत भी एक ऐसा देश है जिसके नाम पर एक महासागर बोला जाए तो हिंद महासागर का नाम है। क्या है? हिंद महासागर का नाम है। ज्ञान विज्ञान और अध्ययन के क्षेत्र में भी भारत जागरूक है। क्या है? जागरूक है। कहा गया है कि यहाँ के वेदों और उपनिवेदों का ज्ञात दूर दूर तक फैला हुआ है। यहाँ का अगर बोला जाए तो भारत की सभ्यता, संस्कृति, वेद और निर्वेद दूर दूर तक फैला हुआ है। क्या है? दूर दूर तक फैला हुआ है। जैसे कि महाभारत, रामायण एवं पंचतंत्र की कहानियाँ। क्या है? पंचतंत्र की कहानियाँ दूर दूर देशों तक गई और भगवान बुद्ध के उपदेश की चतुर्थ का आर्थिक उत्तरी देश बोला जाए तो दक्षिणी तथा पूर्वी पश्चिमी देशों तक पहुँचती है। पूर्वी पश्चिमी देश तक भी पहुँचती है। ये हमारा भारत के बारे में ही बताया गया। हमारे भारत की संस्कृति सुविधा कैसा है ना है, उसके बारे में भी किताब से भी चर्चा किया गया है। तो भारत के बारे में चर्चा किया गया है। चलिए हम लोग किताबी लैंग्वेज से और आगे क्या लिखा हुआ है उसके बारे में हम लोग आज जानते हैं। चलिए हम लोग आगे जानते हैं। किताबी लैंग्वेज से हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 के भूगोल चैप्टर नंबर 1, जिसका चैप्टर का नाम है भारत की स्थिति और विस्तार। हम लोग भारत के बारे में जान लिए हैं और अभी हम लोग जानेंगे स्थिति के बारे में, और विस्तार के बारे में हम लोग कल जानेंगे क्योंकि हमको अभी जाना है कोचिंग, टाइम हो गया है। तो अभी हम जान रहे हैं स्थिति के बारे में। स्थिति क्या है भारत का? चलिए देखते हैं। देखिए यह स्थिति का हेडिंग, स्थिति के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए भौगोलिक दृष्टि से क्या? भौगोलिक दृष्टि से भारत का मुख्य 8.4 से 37.6 तक उत्तरी अक्षांतर पुनः पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। 2004 से पूर्वी इसका सबसे बड़ा दक्षिणी छोर था। इसके सबसे बड़ा पूर्वी दक्षिणी छोर था। क्या था? दक्षिणी छोर था। दक्षिणात्मक बिंदु से 6.4 उत्तरी भारत के अक्षांतर पर स्थित था। क्या? उत्तरी भारत पर स्थित था, जो कि अंडमान और निकोबार के द्वीपसमूह का है। अब निकोबार का द्वीपसमूह का है। अब भारत की स्थिति के बारे में जो चार्ट बना के लिखा गया है, आइए हम इसके बारे में समझाते हैं। देखिए उत्तरी छोर के अक्षांतर कितना है? 37.6। वह उत्तरी, ठीक है। आगे देखिए दक्षिणी छोर का अक्षांतर क्या है? से देखिए 8.4 है। आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। 8.4 है उत्तरी देशांतर का। ठीक है। देखिए दक्षिणी देशांतर बिंदु का इंतराल प्लावट नाम थोड़ा टेढ़ा है, ध्यान दीजिएगा। इंतराल प्लावट कितना है? 2004 के पूर्वी के वर्तमान में जगमन था। क्या था? जगमन था। इसका क्षेत्र कितना है? 6.4 है उत्तरी में। ठीक है। और देखिए पूर्वी छोर की देशांतर कितना है? 57.25। देखिए यहाँ पर भी हम बताएं 57.25 पूर्वी क्षेत्र का था। ठीक है। पूर्वी छोर का। आप देख रहे हैं पश्चिमी छोर के देशांतर कितना है? पश्चिमी छोर के देशांतर देखिए इसमें बताए होंगे हम। पश्चिमी, और इसमें नहीं, इसी में है। पश्चिमी छोर की देशांतर कितना है? 68.7 है। 68.7 है। ठीक है। आप लोग इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। कॉपी में नोट कर लीजिए। VVI क्वेश्चन है, VVI है। ठीक ना, एग्जाम में आप लोग के आ सकता है। ठीक है। तो हम लोग भारत और स्थिति के बारे में जाने और विस्तार के बारे में हम लोग कल जानेंगे। आई होप आप लोग की वीडियो समझ में आया होगा। तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।